हेलो फ्रेंड्स। कल हमने पढ़ा फैलोपियन ट्यूब्स। अभी हम पढ़ेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन का लास्ट पार्ट जो कि है ओवरी। ओवरी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ओवरी से होते हैं सिक्रीट हार्मोन्स और हार्मोन्स का बहुत ही लोचा है साहब। तो पढ़ते हैं हम ओवरीज के बारे में। ओवरी क्या है? ये वाली, ये दो होती है और ये यूट्रस से कनेक्टेड होती है दोनों साइड में। ठीक है, ये एक फीमेल गोनाड्स है, दो। ठीक है, जो 3x2x1 लेंथ, विड्थ और थिकनेस। ठीक है, इसमें एक लिगामेंट होता है जो मीजोवेरियम जिसका नाम होता है। ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल होता है कोटेक्स पार्ट और इंटरनल होता है मेडुला पार्ट। ठीक है, इसके फंक्शंस ही हैं जो इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाते हैं। क्या फंक्शंस हैं? दो फंक्शंस हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन होता है जो क्या काम करता है? ओवा को रिलीज करता है। ठीक है, ओवरी से ओवा रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, वहां से वो यूट्रस में आएगा। और दूसरा मेन फंक्शन है इसका सिक्रीशन, रिलीज ऑफ हार्मोन। हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो कहाँ से होता है? ओवरी से। ओवरी में मेनली दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन भी होते हैं लेकिन वो कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का क्या रोल होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने में इसका एस्ट्रोजन का बड़ा रोल होता है। वो क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जिसमें मेल्स में और फीमेल्स में हेयर ग्रोथ होती है और फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा। मेल्स में जो सेकेंडरी उनके होते हैं, बियर्ड आना, ये सब होते हैं। ठीक है, तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सेकेंड मेन हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब ये दोनों हार्मोन्स निकलते कहाँ से हैं? ये दोनों हार्मोन्स निकलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम से। तो ओवरी में ये इतना ही। अब एक बार देख लेते हैं सरसरी नजरों से। ओवरीज है, फीमेल गोनैड्स है, कंटेन दो ओवरी होती है फीमेल में। लंबाई 3 सेंटीमीटर, लेंथ विड्थ इसकी 2 सेंटीमीटर, थिकनेस इसकी 1 सेंटीमीटर। ये अटैच्ड होती है एक लिगामेंट से जिसका नाम है मीजोवेरियम लिगामेंट। मेडुला एंड कोटेक्स इसके दो पार्ट होते हैं। मेडुला इंटरनल पार्ट होता है, कोटेक्स से जो एक्सटर्नल पार्ट होता है। फंक्शंस कौन से होते हैं? प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन है रिलीज ऑफ ओवा, सेकेंडरी फंक्शन है रिलीज ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स कौन कौन से? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ईस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और फिर उसके बाद एक और कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अब उसके बाद में हम बताते हैं एक नॉर्मल बात आपको कि अगर ओवरी के अंदर किसी तरह का पेन हो रहा है, अगर पेट में कोई तरह की पेशेंट कंप्लेन कर रही है कि उसको इधर साइड में दर्द हो रहा है, किसी तरह का कोई पुरलेंट डिस्चार्ज हो रहा है या ट्रांसलूसेंट डिस्चार्ज हो रहा है, या जो कोई तरह की ब्लीडिंग हो रही है या टेंडरनेस हो रही है, हाथ लगाते ही पेशेंट दर्द की कंप्लेन कर रही है, या फिर वो बोलती है कि भाई उसके पीरियड्स में बहुत ज्यादा डिस्मेनोरिया हो रहा है या उसको बहुत ज्यादा पीरियड्स आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह की अगर पीरियड में पेशेंट कंप्लेन कर रही है तो उसको संभावित है कि ओवेरियन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो उसमें क्या है, ओवरी के अंदर इस तरह की कंप्लेंट अगर पेशेंट करता है तो हम लोग सजेस्ट करवाते हैं उसको, एक तो उसके कंप्लीट जो रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वो करवाएंगे। एक डॉक्टर पीए करके देखेगा, पर एब्डोमिनल चेकअप करके देखेगा, एक उसका पेल्विस एग्जामिनेशन करेगा। फिर उसको लगता है कि यार ठीक है, आप ब्लड टेस्ट के साथ साथ सोनो भी करवा लो, एक यूएसजी एब्डोमेन करवाएगा वो। ठीक है, उसके बाद में उसका यूरिन टेस्ट भी करवा लेते हैं, भाई कहीं चलो फस वस तो नहीं हो गई है पेशेंट के, तो यूरिन एग्जामिनेशन भी करवाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के बाद में किस तरह का डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकता है ओवरीज में? तो डिसऑर्डर कौन सा मिल सकते हैं अपन को? एक तो जैसे ओवरीज में ओवेरियन सिस्ट, वैसे जो नॉर्मल ओवरी होती है उसमें छोटी छोटी सिस्ट होना नॉर्मल बात है। तो लड़कियां अगर कंप्लेन करती है यार मेरे तो गांठें हैं ओवरी में, तो उसके लिए इतना चिंता नहीं करनी जब तक
वो हमको परेशान नहीं करिए। परेशान मतलब या तो एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं हो रही है, या एक्सेसिव पेन नहीं हो रहा, टेंडरनेस नहीं हो रही है, तब तक नॉर्मल ओवरी में गांठें रहती है। ओवेरियन सिस्ट अगर वो गांठ हमको परेशान कर रही है तो ओवेरियन सिस्ट हो सकती है, पीसीओएस हो सकता है, पीसीओडी हो सकती है, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ठीक है, ओवेरियन कैंसर हो सकता है, पीआईडी होता है, ठीक है, और ओवेरियन ट्यूमर होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और ओवेरियन ट्यूमर। तो ये सब किससे हम लोग पता करेंगे? जब पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जब पेशेंट का सोनो या अपन आगे जाके एमआरआई वगैरह, एमआरआई से तो हम कैंसर वगैरह डिटेक्ट करते हैं पेशेंट का, बाकी पीआईडी और पीसीओएस है ओडी तो हमको सोनो और ब्लड टेस्ट में ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये कुछ ऐसी जनरल प्रॉब्लम्स है जो पेशेंट ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम निकल के आती है, ठीक है। तो बस इतना ही लास्ट ओवरी की क्लास के अंदर, सिंपल सी क्लास थी, कोई ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा था नहीं हमारे समझाने के लिए। तो इम्पोर्टेंट इसमें एक ही चीज है कि ओवरी जो है हार्मोन का क्या करती है, सेक्रीशन करती है। वो हार्मोन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे, और है जो पीरियड्स के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। पहले हमने एक तो हमने पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ा एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर हमने पढ़े इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक अब हमारा छोटा सा पार्ट बच गया, एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन कौन सा है? ब्रेस्ट। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? ब्रेस्ट।